जय श्री कृष्ण। कभी कभी आप भीड़ में होते हैं मगर फिर भी अकेले। कभी आपने रात के अंधेरे में अपनी हथेली को देखा है और सोचा है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मेरी कहानी बस इतनी ही है? अगर हाँ, अगर आपके मन में भी असंतोष का एक कोना है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना कोई दोस्त दे पाया और ना ही गूगल, तो रुकिए। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक पुकार है। हम सब अर्जुन हैं, हमारी अपनी कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। वो दफ्तर, वो रिश्ते, वो मन की उलझनें। और हर अर्जुन को एक सारथी चाहिए होता है, एक ऐसा दोस्त जो तलवार उठाने को ना कहे बल्कि सही राह दिखाए। हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण की। उनकी वाणी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आपके और मेरे वर्तमान की सबसे गहरी चोट पर लगने वाला मरहम है। आज हम भगवद गीता के 25 विचारों की लिस्ट नहीं देखेंगे। आज हम सिर्फ 3 ऐसे विचार देखेंगे जो परिवर्तन यानी चेंज, कर्म यानी एक्शन और शांति यानी पीस के आपके सबसे बड़े सवालों का जवाब बन सकते हैं। इससे पहले कि हम इस यात्रा को शुरू करें, आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और बस इतना कहिए, श्री कृष्ण। विचार 1। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण। कर्म ही हमारा धर्म है और फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम फल की इच्छा न रखें, बल्कि ये है कि हम कर्म को इतना श्रेष्ठ बना दें कि फल की चिंता करने की जरूरत ही न पड़े। कहानी। एक जमाने में विश्वकर्मा नाम के एक महान मूर्तिकार थे। उनका जीवन बस एक ही नियम पर चलता था, हर मूर्ति को इस तरह तराशना जैसे वो उनके जीवन की आखिरी कृति हो। एक बार एक राजा ने उन्हें एक मूर्ति बनाने का काम दिया, पर साथ ही ये धमकी भी दी कि यदि मूर्ति में जरा भी कमी हुई तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। विश्वकर्मा ने बिना किसी डर या जल्दबाजी के हर दिन घंटों लगाकर उस मूर्ति पर काम किया। जब मूर्ति तैयार हुई तो वो इतनी सजीव और अद्भुत थी कि राजा के आंखों से खुशी के आंसू आ गए। राजा ने पूछा, तुम्हें मौत का डर नहीं लगा? विश्वकर्मा ने शांत भाव से कहा, डर उस काम को करने से लगता है जिसे हम मन से नहीं करते। मैंने अपना कर्म पूरी श्रद्धा से किया, इसलिए परिणाम की चिंता नहीं थी। सीख। आप भी अपना हर काम इस तरह करें मानो वो साक्षात श्री कृष्ण की सेवा है। फिर देखिए सफलता आपके पीछे कैसे दौड़ी चली आती है। विचार 2। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर चलता है। हमारा मन ही हमें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और वही हमें पतन की ओर भी ढकेल सकता है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। छोटा भाई मोहन बहुत मेहनती था, पर उसका मन चंचल था। वो हमेशा नकारात्मक सोच में डूबा रहता था। बड़ा भाई सोहन कमजोर था, पर उसका मन स्थिर और आशावादी था। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई और दोनों भाइयों को तैर कर नदी पार करनी थी। मोहन जो तैरने में माहिर था, मन ही मन कहता रहा, नदी बहुत तेज है, मैं डूब जाऊंगा, और कुछ दूर जाकर सचमुच डूब गया। सोहन जिसे तैरना ठीक से नहीं आता था, लेकिन उसका मन कहता रहा, कृष्णा मेरे साथ हैं, मैं पार हो सकता हूं, और अपने अडिग विश्वास के सहारे उसने नदी पार कर ली। सीख। मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, समझ लीजिए आपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। विचार 3। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण। ये विश्वास हमें सिखाता है कि जीवन में हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, ईश्वर की एक बड़ी योजना का हिस्सा है और वो हमेशा हमारे भले के लिए ही होती है। कहानी। एक राजा था जिसे हर बात में ये कहने की आदत थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार शिकार के दौरान उसकी उंगली कट गई। उसके मंत्री ने भी यही कहा, महाराज जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा को गुस्सा आया और उसने मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा अकेले शिकार पर गया और आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया जो उसे बलि चढ़ाने वाले थे। बलि से ठीक पहले उन्होंने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। आदिवासी ऐसे खंडित व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ दिया।
बचकर लौटने के बाद राजा भागा भागा जेल गया और मंत्री से माफी मांगी। उसने कहा, तुम सही थे, मेरी उंगली का कटना मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था, पर मैंने तुम्हें जेल में क्यों डाला, जो कि अच्छा नहीं हुआ। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आपकी उंगली नहीं कटी होती तो आपकी बलि चढ़ जाती, और यदि मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ जाता और आदिवासी मुझे बलि चढ़ा देते, क्योंकि मैं पूरा था। इसलिए मेरा जेल जाना भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। सीख: जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो बस एक बार आंखें बंद करके कहें, कृष्णा तू है ना, फिर सब। विचार 4। इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। भगवान श्री कृष्ण। इंद्रियां यानी देखना, सुनना, चखना, सूंघना और महसूस करना हमारे घोड़े हैं और मन हमारा सारथी। जिसने इन घोड़ों को काबू कर लिया वो ही जीवन के रथ को सही दिशा में ले जा सकता है। कहानी। एक तपस्वी वर्षों से पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनके पास एक अत्यंत धनी व्यापारी आया। व्यापारी ने तपस्वी से कहा, महाराज, मेरे पास धन, घर, गाड़ियां सब कुछ है, पर मन इतना अशांत है कि रातों को नींद नहीं आती। तपस्वी ने जवाब दिया, मुझे देखो, मेरे पास एक लंगोटी, एक कमंडल और खाने को बस फल हैं, पर मैं सबसे सुखी हूं। ये इसलिए क्योंकि तुमने अपनी इंद्रियों को अपना मालिक बना लिया है और मैंने अपनी इंद्रियों को अपना सेवक। व्यापारी ने पूछा, मैं क्या करूं? तपस्वी ने एक छोटा सा अभ्यास बताया। जब क्रोध आए तो 10 बार श्री कृष्ण का नाम लो, तब कुछ बोलो। जब लालच आए तो 10 बार श्री कृष्ण का नाम लो, तब कोई फैसला लो। व्यापारी ने यह नियम 1 साल तक निभाया और पाया कि उसका गुस्सा, लालच और चिंता सब खत्म हो चुके हैं। वो समझ गया कि असली दौलत तो मन पर नियंत्रण है। सीख: अपने मन को बेलगाम मत छोड़िए। जब भी वासना, क्रोध या लोभ का घोड़ा दौड़े तो श्री कृष्ण का नाम लेकर उसे लगाम दीजिए। विचार 5। सत्य कभी नहीं मरता। भगवान श्री कृष्ण। झूठ के पैर नहीं होते, वो थोड़ी दूर तक ही चल सकता है, लेकिन सत्य की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उसे कोई हिला नहीं सकता। कहानी। एक छोटे से राज्य में एक शक्तिशाली चोर का आतंक था। राजा ने उसे पकड़ने वाले को बड़ा इनाम देने की घोषणा की। एक ईमानदार किसान ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन चोर बहुत चालाक था। उसने दरबार में झूठ बोल दिया कि किसान ने उसे फंसाया है। सारे सबूत चोर के पक्ष में थे। राजा न्याय नहीं कर पा रहा था। रात को जब किसान बहुत दुखी होकर कृष्ण की मूर्ति के सामने रो रहा था, उसने कहा, हे मेरे कान्हा, क्या सत्य आज हार जाएगा? ठीक उसी रात चोर के गिरोह के एक सदस्य ने डर के मारे सच बोल दिया। अगले दिन चोर पकड़ा गया और किसान को उसका सम्मान वापस मिला। सीख: जीवन में कभी भी सच्चाई का दामन मत छोड़िए। भले ही रास्ता कठिन हो, पर श्री कृष्ण हमेशा सत्य के सारथी होते हैं। विचार 6। जिसे हानि और लाभ, विजय और पराजय एक समान लगने लगे, वो ही सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण। जीवन एक खेल है जिसमें हार जीत चलती रहती है, लेकिन सच्चा खिलाड़ी वो है जो हार में टूटता नहीं और जीत में घमंड नहीं करता, बल्कि हर हाल में स्थिर रहता है। कहानी। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और उसे एक प्रतियोगिता में भेजा। उसने ये सोचकर भेजा था कि वो जरूर जीतेगा, पर वह हार गया। उसी सप्ताह उसने एक और साधारण सी पेंटिंग एक छोटी सी प्रदर्शनी में लगाई और वहां उसे प्रथम पुरस्कार मिला। चित्रकार बिल्कुल शांत रहा। उसके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, जब आप इतनी अच्छी पेंटिंग के साथ हारे तब भी आप शांत थे, और अब जब आप एक सामान्य पेंटिंग से जीते हैं तब भी आप शांत हैं, ऐसा क्यों? चित्रकार ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरी खुशी हार या जीत पर निर्भर नहीं करती, वो मेरे कर्म पर निर्भर करती है। मैंने दोनों पेंटिंग को अपनी पूरी लगन से बनाया था। परिणाम तो बस एक घटना है। सीख: परिणाम की चिंता छोड़िए, बस अपने कर्म में डूब जाइए। जिसने ये जान लिया उसे कोई भी हार जीत हिला नहीं सकता। विचार 7। जिसका मन संतुलित है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान का अर्थ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना या वाद विवाद करना नहीं है। सच्चा ज्ञान मन को हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखने की क्षमता में है।
कहानी। एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसने सारी वेद पुराण कंठस्थ कर रखे थे। एक दिन वो एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। उस गांव के बाहर एक साधारण किसान अपनी बैलगाड़ी ठीक कर रहा था। विद्वान ने किसान को उपदेश देना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक जोरदार तूफान आया। तूफान में बैलगाड़ी टूट गई और विद्वान की पोटली बह गई। विद्वान चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये क्या किया? पर किसान शांत था। उसने तुरंत अपनी बैलगाड़ी का टूटा हुआ हिस्सा उठाया, एक छांव वाली जगह ढूंढी और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। विद्वान ने उससे पूछा, तुम शांत कैसे हो? किसान ने कहा, तूफान बाहर आया है, मेरे मन के भीतर नहीं। मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह मुझे सिखाता है कि जो बदला नहीं जा सकता उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। सीख, बुद्धिमान बनिए पर मन को ज्ञानी बनाइए, क्योंकि शांत मन ही जीवन के हर तूफान को पार करने की शक्ति रखता है। विचार 8। संसार में हर वस्तु नाशवान है, सिर्फ आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण। हम शरीर, धन और रिश्तों को अपना सब कुछ मानते हैं, जबकि ये सब क्षणभंगुर हैं। शाश्वत केवल एक ही है, हमारी आत्मा। एक महान संत थे जिनका सब कुछ एक कुटिया और एक पुराना कंबल था। एक रात उनकी कुटिया जल गई। सुबह गांव वाले दौड़े आए, बाबा सब खत्म हो गया। संत मुस्कुराए और बोले, क्या खत्म हो गया? मेरा शरीर, वो तो वैसे भी मिट्टी हो जाता। मेरा कंबल, हाँ वह जला, पर मेरा ज्ञान, मेरा विश्वास, मेरी आत्मा कहाँ गई? वह तो यही है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जिस दिन मैंने ये जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं, उस दिन से मैंने कुछ खोना बंद कर दिया। सीख, जब कोई वस्तु या प्रियजन आपसे दूर हो जाए तो याद रखें कि आपने शरीर को खोया है, आत्मा को नहीं, जो अब भी कृष्ण के पास सुरक्षित है। विचार 9। मुझे जो भक्ति से कुछ देता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को आपके धन, दिखावे या बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल आपका सच्चा प्रेम और निस्वार्थ श्रद्धा चाहिए। कहानी। सुदामा की कहानी हम सब जानते हैं, पर एक और कहानी सुनिए। एक छोटी सी गोपी थी जो रोज सुबह यमुना से जल भरती थी। उसका नियम था कि वो सबसे पहले जल एक छोटे से मिट्टी के घड़े में भरकर कृष्ण की मूर्ति के पास रखती थी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा राजा आया और उसने कृष्ण के लिए लाखों कीमती हीरे और मोतियों से जड़ित एक मुकुट भेंट किया। उस रात कृष्ण ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मुझे तुम्हारा मुकुट नहीं चाहिए, क्योंकि वह अहंकार से दिया गया है। मुझे तो उस गोपी के घड़े का वह सादा जल चाहिए जो उसने सच्चे प्रेम और श्रद्धा से दिया है। सीख, अगर आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा उपहार देने के लिए कुछ नहीं है तो बस प्रेम से भरा एक दिल श्री कृष्ण को अर्पित करिए, वह उसे सबसे बड़ा दान समझे। विचार 10। जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण। शरण का अर्थ है बिना शर्त समर्पण। जब आप पूरी तरह से श्री कृष्ण पर भरोसा करते हैं तो वे आपके जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। कहानी। अंगुलीमाल नाम का एक भयंकर डाकू था जो लोगों को लूटता था और उन्हें मार डालता था। एक बार वो एक साधु को मारने दौड़ा तो साधु ने शांत भाव से कहा, तुम मुझे मार सकते हो, पर क्या तुम मुझे एक वरदान दोगे? डाकू ने कहा, हाँ। साधु ने कहा, तुम अपने हर कर्म को कृष्ण को समर्पित कर दो। डाकू को ये बात अजीब लगी, पर उसने वरदान दे दिया। डाकू ने उस दिन से बस एक ही मंत्र जपना शुरू किया, मैं अपने सारे कर्म कृष्ण को समर्पित करता हूँ। धीरे धीरे उसके हृदय का मैल साफ होने लगा। कुछ महीनों बाद वो एक सामान्य जीवन जीने लगा। लोगों ने पूछा, अंगुलीमाल तुम कैसे बदल गए? उसने कहा, जब मैं कृष्ण की शरण में गया तो उन्होंने मुझे मेरे ही राक्षसी स्वभाव से मुक्त कर दिया। सीख, कितने भी पाप किए हों, कितनी भी गलतियां की हों, बस एक बार सच्चे दिल से कहें, हे कृष्ण मैं तेरी शरण में हूं, वो आपको हर बंधन से मुक्त कर देंगे। विचार 11। जो अपने कर्म को भली भांति करता है वही मेरी पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण। पूजा केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है। आपका हर कर्तव्य जिसे आप पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं वही सच्ची पूजा है। कहानी। एक मंदिर में 2 पुजारी थे। एक पुजारी दिन भर माला जपता और पूजा पाठ करता, पर मंदिर के रखरखाव पर ध्यान नहीं देता था। दूसरा पुजारी कम माला जपता, पर वो मंदिर की सफाई करता, टूटी हुई चीजें ठीक करता और भक्तों की सेवा करता था। एक रात श्री कृष्ण पहले पुजारी के स्वप्न में आए और बोले, तुम दिन भर मेरा नाम लेते हो, पर तुमने मेरी जगह को गंदा कर दिया है। मेरा दूसरा भक्त जो अपनी सेवा को ही पूजा समझता है वो मेरे ज्यादा करीब है। सीख, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो घर का काम हो, नौकरी हो या पढ़ाई, उसे पूरी निष्ठा से करें। यही आपका सबसे बड़ा यज्ञ और श्री कृष्ण की सच्ची पूजा है।
विचार 12। जो स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करता है वही मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण। जब हम किसी काम को बदले में कुछ पाने की उम्मीद के बिना करते हैं तभी वो कर्म निस्वार्थ कहलाता है। ऐसा कर्म सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। कहानी। एक गांव में बहुत सूखा पड़ा। एक अमीर सेठ ने पानी के लिए बड़ा सा कुआं बनवाया और बाहर एक तख्ती लगा दी, जो पानी पिएगा उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा। लेकिन एक बुढ़िया ने कुआं खोदा जो बहुत छोटा था और तख्ती पर लिखा, यह जल उस ईश्वर को समर्पित है जिसने हमें पानी की इच्छा दी। जब पानी का स्रोत कम हुआ तो सेठ का कुआं सूख गया, क्योंकि उसका उद्देश्य नाम कमाना था। लेकिन बुढ़िया के कुएं में पानी हमेशा भरा रहा, क्योंकि उसकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं था। सीख। हमेशा बिना किसी उम्मीद के भलाई करें। याद रखें, जो आप सीधे ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं उसका फल आपको एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। विचार 13। जो क्षमा करता है वही वीर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। बदला लेना आसान है, पर क्षमा करना स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण दिखाता है। एक जैन गुरु को एक व्यक्ति ने सबके सामने अपमानित किया। गुरु शांत रहे और मुस्कुराए। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपने बदला क्यों नहीं लिया? गुरु ने कहा, मान लो कोई तुम्हें एक महंगा उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका हुआ? शिष्य ने कहा, उसी का जिसने दिया। गुरु ने कहा, उस व्यक्ति ने मुझे क्रोध और अपमान का उपहार दिया और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह अपमान आज भी उसी का है, मेरा नहीं। सीख। जीवन में नफरत का बोझ ना ढोएं। जिसने आपको चोट पहुंचाई हो उसे क्षमा करें, क्योंकि ऐसा करके आप उसे नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करते हैं। विचार 14। मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कहीं दूर नहीं बल्कि हर एक जीव के भीतर विराजमान है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते। एक महान राजा हमेशा दूर जंगलों में जाकर तपस्या किया करते थे ताकि भगवान के दर्शन कर सकें। वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें दर्शन नहीं हुए। एक दिन वह थक हार कर लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक प्यासा कुत्ता मिला। राजा ने अपनी मशक का सारा पानी कुत्ते को पिला दिया और उसे बड़े प्यार से सहलाया। ठीक उसी क्षण एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। राजा ने पूछा, भगवान आप कौन हैं? दिव्य ज्योति ने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम जंगलों में ढूंढते थे। आज जब तुमने एक प्यासे जीव को जल पिलाया तो तुमने सीधा मेरे हृदय को छुआ। मैं हर प्राणी के हृदय में बसता हूं। सीख। मंदिरों में तो कृष्ण हैं ही, पर उन्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब आप हर जीव में उन्हें देखकर सेवा करते हैं। विचार 15। सच्चा भक्त वह है जो सुख दुख में समान रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जब हम खुशी में बहुत ज्यादा उछलते हैं और दुख में पूरी तरह टूट जाते हैं तो यह दिखाता है कि हम अभी भी बाहरी परिस्थितियों के गुलाम हैं। एक संत थे जो हमेशा एक ही भजन गाया करते थे, सब तेरी इच्छा है मेरे कृष्ण। एक बार उनका आश्रम जल गया। एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, बाबा हमारा सब खत्म हो गया। संत ने कहा, सब तेरी इच्छा है मेरे कृष्ण। कुछ समय बाद एक राजा ने उन्हें एक बड़ा और सुंदर आश्रम बनवा कर दिया। वही शिष्य खुशी से नाचता हुआ आया, बाबा हमें स्वर्ग मिल गया। संत ने फिर भी शांत भाव से कहा, सब तेरी इच्छा है मेरे कृष्ण। शिष्य ने पूछा, आप दुख और सुख दोनों में एक ही बात क्यों कह रहे हैं? संत ने कहा, क्योंकि दोनों ही क्षण भंगुर हैं। जो चला जाता है उसके लिए रोना कैसा, और जो मिल जाता है उस पर अहंकार कैसा। मेरा मन कृष्ण में लीन है, इसलिए सुख और दुख दोनों ही मुझे डिगा नहीं सकते। सीख। जीवन के उतार चढ़ाव को एक प्रसाद की तरह स्वीकार करें। याद रखें, हर हाल में कृष्ण आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे।